गांव भैरवपुर छोटा, शांत लेकिन भीतर से सड़ा हुआ। सूरज ढलते ही हवा भारी हो जाती थी। जंगल की तरफ से आती थी किसी के हंसने जैसी आवाज। लोग कहते थे उत्तर के जंगल में एक साधु है जो मरे हुओं से बात करता है। कोई उसे भैरवनाथ कहता था, कोई मृत फंजीवक। मीरा वही गांव की सुंदर भोली लड़की। हर रात उसे एक सपना आता, वो जंगल में खड़ी होती और कोई धीमी आवाज फुसफुसाती, आजा, तेरे भीतर जो शक्ति है उसे मुक्त कर। वो घबराकर जाग जाती, लेकिन हर सुबह उसके तकिए पर राख की एक परत होती। कमरे में कोई धूप बत्ती नहीं जलाता था, फिर भी जलने की गंध आती थी। कभी कभी वो जागते हुए भी वो आवाज सुनती थी। मंदिर की घंटी बजती और उसे लगता कोई उसके कान में सांस ले रहा है। एक दिन उसकी गाय गुम हो गई। मीरा जंगल में ढूंढने निकली। पेड़ों के बीच रास्ता किसी सांप की तरह मुड़ता गया और फिर सामने थी वो कुटिया। कुटिया के चारों ओर सूखे पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे किसी अदृश्य आदेश का पालन कर रहे हों। हवा में राख और जली हुई जड़ी बूटियों की गंध थी। अंदर कोई बैठा था, काले कपड़ों में, आंखें बंद, शरीर पर राख लगी हुई। भैरवनाथ ने बिना देखे कहा, आ ही गई तू। मैंने तेरा नाम नहीं लिया था, फिर भी तू चली आई। मीरा कांप गई। आप मुझे जानते हैं? वो धीरे धीरे मुस्कुराया। तू नहीं जानती मीरा, तू मेरे अधूरे तंत्र की आखिरी कड़ी है। तेरे भीतर वही अग्नि है जो देवताओं को भी झुलसा दे। मीरा पीछे हटना चाही, पर पैर जमीन से जैसे चिपक गए। भैरवनाथ ने आंखें खोली और मीरा की दुनिया अंधेरे में डूब गई। गाँव में मीरा अब वैसी नहीं रही। उसकी आंखें खोखली, आवाज भारी। वो अपने आप से बात करती और अचानक हंस पड़ती। माँ पूछती, क्या हुआ बिटिया? मीरा मुस्कुराती और कहती, भैरवनाथ कहते हैं मैं अब साधारण नहीं रही। फिर उसकी मुस्कान कांप जाती, जैसे उसके भीतर कोई दूसरा चेहरा बोलने की कोशिश कर रहा हो। रात को लोग देखते, वो जंगल की तरफ चली जाती और सुबह लौटती। पैरों में मिट्टी नहीं, राख लगी होती। लोग कहते वो अब इंसान नहीं रही। और जिसने भी भैरवनाथ का नाम लिया उसकी जीभ अगले दिन काली पड़ जाती। काली अमावस्या की रात, जंगल के बीच काली नदी के किनारे तंत्र की चौकी सजी हुई। चारों ओर कपाल, बीच में लाल गोला और उसके भीतर मीरा। भैरवनाथ ने अपनी हथेली काटी। उसका रक्त जमीन पर गिरते ही जल उठा। वो हंसा, अब तू मेरी साधना का पात्र बन गई है। तेरे गर्भ से जो जन्मेगा वो मौत को भी बुला सकेगा। मीरा चीख पड़ी, लेकिन आवाज जंगल ने निगल ली। दूर बैठे कौवे एक साथ उड़ गए। कुछ महीने बाद भोर के वक्त गांव के तालाब के पास एक बच्चा मिला। न कपड़ा न आंसू, बस उसकी आंखें लाल थीं। तालाब का पानी उस सुबह लाल था। किसी ने कहा सूरज की किरणें, किसी ने कहा पाप का दाग। मीरा गायब थी। कोई नहीं जानता वो जिंदा है या मिट्टी हो गई। बच्चे को एक बूढ़ी औरत उठा लाई। नाम रखा अर्जुन। अर्जुन अब जवान था। वो कभी नहीं हंसता था। हर रात वही सपना आता। एक औरत काली नदी के किनारे बैठी कहती, मुझे मुक्त कर दे बेटा। दिन में वो खेतों में काम करता, पर रात को उसके हाथ खुद ब खुद तंत्र की रेखाएं खींचने लगते। वो डरने लगा था खुद से। गांव में फिर अजीब बातें होने लगी। गायें मरने लगी, औरतें रात को जंगल की ओर खींचने लगी। ढोल की आवाज फिर गूंजने लगी। लोग बोले भैरवनाथ लौट आया है। एक रात अर्जुन उसी जंगल में गया। वही रास्ता, वही धुंध, वही कुटिया। दरवाजा अपने आप खुला। अंदर सिर्फ राख थी, पर जैसे ही वो आगे बढ़ा दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीपक अपने आप जल उठे। भैरवनाथ की परछाई उभरी। वो बोला, तू मेरे तंत्र का परिणाम है। तेरे बिना मैं अधूरा हूँ। अर्जुन चिल्लाया, मैं इंसान हूँ, राक्षस नहीं। भैरवनाथ हंसा, इंसान नहीं, वही शक्ति जिसे मैंने जन्म दिया। और तेरी माँ, वो अब भी यही है। कुटिया की दीवारें कांपने लगी। हवा नहीं थी, पर भीतर तूफान था। अर्जुन की आंखें जलने लगी और भैरवनाथ मुस्कुरा रहा था। अर्जुन ने पीछे देखा। मीरा वहां थी, पर उसका शरीर राख का था। चेहरा सड़ा हुआ, आंखें गहरी काली। वो बोली, बेटा मेरा अंत कर दे, तंत्र को समाप्त कर दे। अर्जुन के आंखों में आंसू थे। भैरवनाथ चिल्लाया, अगर तूने इसे जलाया तो पूरा गांव राख हो जाएगा। अर्जुन बोला, फिर आज राख ही इंसान से पवित्र होगी। उसने दीपक उठाया और लाल गोले पर फेंक दिया। पूरा जंगल आग में बदल गया। भैरवनाथ की चीखें रात को चीरती रहीं। मीरा मुस्कुराई और राख बनकर उड़ गई। अर्जुन वहीं गिर पड़ा, बेहोश। सुबह गांव वालों ने जंगल की राख में दो आकृतियां देखीं, एक माँ, एक बेटा। उस दिन के बाद वो जंगल हमेशा के लिए शांत हो गया। हर कहानी कुछ सिखा जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी एक क्लिक हमें और खूबसूरत कहानियां लाने की हिम्मत देती है।